मानव संपदा पोर्टल पर डॉक्यूमेंट्स कैसे अपलोड करें, इस विषय पर हमने डिटेल में वीडियो बनाया है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप संबंधित वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो में हम आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने में आ रही अलग अलग समस्याओं के प्रॉपर सॉल्यूशन के बारे में बताएंगे। जैसे इसमें पहला है कि BTC/विशिष्ट BTC का सर्टिफिकेट कैसे अपलोड करें। इसमें दूसरा है मार्कशीट/सर्टिफिकेट पर इश्यू डेट न होने पर क्या करें। तीसरा है मार्कशीट/सर्टिफिकेट का क्रमांक कैसे लिखें। चौथा है डॉक्यूमेंट्स को PDF में या JPG फॉर्मेट में किस में अपलोड करें। पांचवा है पैन कार्ड का इशू डेट कहाँ होता है और अगर पैन कार्ड पर इशू डेट न लिखा हो तो क्या करें। छठवां है पैन कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस दोनों अपलोड करें या किसी एक को। और इसमें अंतिम है कि CSRF अटैक क्या है। तो आइए पहली समस्या पे बात करते हैं कि BTC/विशिष्ट BTC का सर्टिफिकेट कैसे अपलोड करें। तो देखिए, सर्टिफिकेट टाइप में जो भी सर्टिफिकेट शो होते हैं, पहले आप उन सर्टिफिकेट्स को अपलोड कर दीजिए। और जो सर्टिफिकेट शो नहीं हो रहे हैं, साइट अपडेट होती रहती है, जब उनके ऑप्शंस आएंगे तब आप उन सर्टिफिकेट्स को अपलोड कर सकते हैं। इसमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। अब आइए दूसरी समस्या पे बात करते हैं कि मार्कशीट/सर्टिफिकेट पर इश्यू डेट न होने पे क्या करें। देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूं कि इस सर्टिफिकेट पे कहीं पर भी इश्यू डेट नहीं लिखी हुई है। या कुछ लोगों का प्रश्न था कि मार्कशीट पर जो मैनुअली जांचकर्ता का हस्ताक्षर है, क्या हम उसे इश्यू डेट के तौर पे लिख सकते हैं। तो आप उसे भी लिख सकते हैं। वैसे मैं आपको पोर्टल पर दिखाता हूँ कि जो इश्यू डेट है वो मैंडेटरी नहीं होती है। अगर आप इसे खाली भी छोड़ देंगे तो भी आपका डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाएगा। आइए अब तीसरी समस्या पे बात करते हैं कि सर्टिफिकेट/मार्कशीट का क्रमांक कैसे लिखें। देखिए, काफ़ी कन्फ्यूजन है कि सर्टिफिकेट या मार्कशीट का जो क्रमांक होता है उसके प्लेस में हम रोल नंबर लिख दें या इनरोलमेंट नंबर लिख दें। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि सर्टिफिकेट और मार्कशीट का जो क्रमांक होता है उसके लिए सर्टिफिकेट पर प्रमाण पत्र क्रमांक लिखा होता है। मैं आपको दिखाता हूँ। और अगर आप रोल नंबर भी डाल देंगे तो ये गलत नहीं होगा। तो आप उसके जगह पे रोल नंबर या इनरोलमेंट नंबर या प्रमाण पत्र क्रमांक लिख सकते हैं। वैसे अगर आप प्रमाण पत्र क्रमांक लिखेंगे तो ये ज़्यादा सही होगा। अब आइए चौथी समस्या पे बात करते हैं कि डॉक्यूमेंट्स को PDF में या JPG फॉर्मेट में किस में अपलोड करें। देखिए, इसमें काफ़ी समस्या आ रही है। इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब आप चूज़ फाइल करते हैं तो वो आपको आपकी गैलरी में पहुँचाता है। वहाँ से आप संबंधित डॉक्यूमेंट्स जो आपने पहले से रीसाइज किया हुआ है उसको जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो वो चूज़ फाइल में सेलेक्ट हो जाता है। और अगर आप देखेंगे तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा, तो देखिए यहाँ पर JPG जो मैंने डॉक्यूमेंट अपलोड किया था वो JPG फॉर्मेट में ही अपलोड हुआ है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स को पहले PDF में कन्वर्ट करें और उसके बाद उसे अपलोड करें। तो आप JPG फॉर्मेट में भी उसे अपलोड कर सकते हैं। आपने देखा होगा जब भी आप कोई ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं, जैसे आपने नवोदय स्कूल का जो एडमिशन फॉर्म है अपने स्कूल के बच्चों का भरा होगा, तो वहाँ पर भी इसी तरह से फ़ोटो या डॉक्यूमेंट को अपलोड किया जाता था चूज़ फाइल सेलेक्ट करके। तो वो JPG फॉर्मेट में ही सेलेक्ट होता था। तो इसमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप JPG फॉर्मेट में अपलोड कर सकते हैं और ये सबसे आसान भी है। अब आइए अगली समस्या पे बात करते हैं कि पैन कार्ड का इशू डेट कहाँ होता है और अगर पैन कार्ड पर इशू डेट न लिखा हो तो क्या करें। देखिए, कुछ साथियों के पैन कार्ड पर जो इशू डेट है वो उनके पैन कार्ड में जो उनका फ़ोटो है उसके बगल में वर्टिकली शो होता है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा। देखिए, यहाँ पर वर्टिकली शो हो रहा है। कुछ साथियों के पैन कार्ड पर ये इशू डेट नहीं लिखा होता है। उसका भी मैं आपको एग्जाम्पल दिखाता हूँ। देखिए, इस पैन कार्ड पर इशू डेट नहीं लिखा हुआ है। तो जिनके पैन कार्ड पर इशू डेट है वो तो ईजिली इशू डेट को लिख सकते हैं। और अगर जिनके पैन कार्ड पर इशू डेट न हो तो जब उनका पैन कार्ड बाय पोस्ट उनके पास आया था तो उस इन्वलप में एक A4 साइज का प्रिंटेड पेपर था जिस पर इशू डेट लिखी होती है। तो अगर उनके पास वो इन्वलप हो तो उसमें से वो इशू डेट को लिख सकते हैं। अब अगर आप किसी के पास में वो इन्वलप न हो, क्योंकि काफ़ी पहले आया होगा तो वो खो भी सकता है, तो अगर वो इशू डेट वाले सेक्शन को खाली भी छोड़ देते हैं तो भी पैन कार्ड अपलोड हो जाएगा, क्योंकि ये वाला जो सेक्शन है वो मैंडेटरी नहीं है। आप अगर इशू डेट को छोड़ भी देंगे तो भी आपका पैन कार्ड अपलोड हो जाएगा। अब आइए अगली समस्या पे बात करते हैं कि पैन कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस दोनों अपलोड करें या एक। तो आप दोनों को ही अपलोड कर सकते हैं या आपके पास जो हो आप उसे अपलोड कर सकते हैं। जैसे मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो हमारे अधिकतर पुरुष शिक्षक होते हैं उनके पास पैन कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस दोनों होता है, तो वो दोनों को अपलोड कर सकते हैं। कुछ हमारी शिक्षिका बहनें होती हैं कि जो गाड़ी वगैरह नहीं चलाती हैं, उनके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होता है, तो वो कहाँ से अपलोड करेंगे। तो वो अपने पैन कार्ड को ही खाली अपलोड कर सकते हैं। इसलिए आपको दो ऑप्शंस दिए गए हैं कि जिसके पास पैन कार्ड है वो पैन कार्ड को अपलोड कर सकते हैं, जिनके पास ड्राइविंग लाइसेंस है वो ड्राइविंग लाइसेंस को अपलोड कर सकते हैं, और अगर किसी के पास दोनों हैं तो वो दोनों ही अदर डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर सकते हैं।
अब आइए अंतिम समस्या की बात करते हैं कि CSRF अटैक क्या है। देखिए, ये जो प्रॉब्लम है इसकी वजह से काफ़ी लोग घबराए हुए हैं, तो ऐसा कोई इशू नहीं है। कि देखिए, जब पोर्टल पर अनवांटेड क्लिक होता है, आप किसी भी ऑप्शन को एक से ज़्यादा बार क्लिक करते हैं तो CSRF अटैक लिखा हुआ आ जाता है। तो इससे घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप फिर से उस ऑप्शन को सेलेक्ट करिए और जो भी आपको उसमें फिल करना हो वो आप फिल कर सकते हैं। तो इससे आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। ये केवल अनवांटेड क्लिक की वजह से होता है कि आप एक से ज़्यादा बार जब क्लिक करते हैं तो ऐसा हो जाता है। इन सब के साथ मैं एक बात और बताना चाहता हूं कि किसी सर्टेन टाइम पे डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं होते हैं, एरर लिखा हुआ आ जाता है या डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने का जो प्रोसीजर है वो आगे नहीं बढ़ पाता है, तो इससे भी आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। नेटवर्क कंजेशन या साइट कंजेशन की वजह से ऐसा हो जाता है। आप बाद में भी ट्राई कर सकते हैं या अगर आप रात को या सुबह ट्राई करते हैं तो ईजिली आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो जाएंगे। मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से आपको आने वाली समस्याओं का काफ़ी हद तक सॉल्यूशन मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो मेरा आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि विभाग से संबंधित जो मुख्य सूचनाएं हैं वो आपको ससमय मिलती रहें। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।